अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से, जहां पर आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है सिविल अस्पताल। आखिर इतनी भीड़ यहां पर क्यों, आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारी पुलिस बल तैनात है और भारी डीएसपी, एसएसपी और सारे ही जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि दो गुटों के बीच में आपसी मतभेद को लेकर, आपसी बात को लेकर एक विवाद सामने आया था, जिसके चलते जिला अस्पताल। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से और आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। दो गुटों के बीच में एक जो अनबन थी उसके तहत ये जो भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील हो चुका है आज यमुनानगर का नागरिक अस्पताल। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हज़ारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए, वहीं आसपास हज़ारों लोग यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। पूरा मुद्दा आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए i24 परिवार के साथ, जानेंगे कि पूरा मुद्दा है क्या। सर, क्या मामला हुआ आज, इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? एक ज़्यादा गांव में पिछले 4-5 दिन से बकरीद को लेकर, ईद उल अजहा को लेकर गांव में तनाव था और कुछ शरारती लोग जो हमारे इस्लाम धर्म में हम कुर्बानी करते हैं उसके खिलाफ और कुर्बानी का विरोध कर रहे थे, जिस बाबत हमने थाना सचो छछरौली को और एसपी साहब को मिले और बाकायदा हमने पूरी बात को बताया कि हमारे धर्म में कुर्बानी करते हैं और 3 दिन कुर्बानी का त्यौहार मनाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ और प्रशासन की मौजूदगी में कुर्बानी की गई। उसी दौरान जिस दिन कुर्बानी की गई उस दौरान रात ने कुछ शरारती तत्वों ने हमारे दूसरे धर्म के लोगों के घर में कहीं मीट का टुकड़ा डाल दिया और उसी दौरान क्या हुआ कि रात को 12:30 बजे के करीब एक लड़का जैदरी से, विपिन नाम का लड़का, वो उस गली से निकल रहा था जो मुस्लिम मोहल्ला था। वहाँ पर उसको जो मुस्लिम साथी हैं उन्होंने पकड़ा, उससे पूछताछ की, भाई आप कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, और वो पूछताछ साथ ही SHO साहब को फ़ोन कर दिया था, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। उसमें उसके बाद क्या हुआ कि उसी के लड़के के बयानों पे पुलिस प्रशासन ने उल्टा मुस्लिम समाज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया कि उसके साथ ऐसे छीना झपटी की और उसको धमकाया जी। फिर अगले दिन DSP साहब से मिले, SP साहब से मिले, हमने कहा है कि जो गांव में तनाव बना हुआ है इसको सोल्व आउट करो। इस प्रकार से दो समाज के बीच में लंबा तनाव ठीक नहीं है, ना गांव के लिए, ना जिला के लिए और ना प्रदेश के लिए, ना देश के लिए। अब उसी बात को लेकर दूसरा समुदाय बार बार पंचायत कर रहा है, बार बार धमकियाँ दे रहा है और आज भी दूसरे समुदाय की एक पंचायत थी गाँव भीलपुरा में, वहाँ पर यही प्रेशर बनाया गया कि जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ कि उनको अरेस्ट किया जाए। और साथ में अब जो बात है, जो आज की घटना है कि वहाँ से पता लगा साथियों से कि जो साथी भी जैदर गांव का, जो मुस्लिम साथी अगर बाहर जा रहा था उसको रास्ते में रोक के उसको धमकाया जा रहा था। और वहाँ पे ये बच्चा भी मलिकपुर खादर गांव है, वहाँ पर इसकी दोपहर की दावत थी। ये लड़का भी सुबह घर से निकला, वहाँ पर दावत खाने के लिए गया, इसके ताया जी ने भेजा। रास्ते में इसको 12-15 लड़के उसको मिले और उन लड़कों ने इसको टॉर्चर किया और धमकाया कि आप लोग या तो गांव खाली कर दो या आत्महत्या कर लो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। जिसको ये छोटा बच्चा था 18-19 साल का, दहशत में आ गया। इसने आके ये बात अपने ताया जी को बताई। वहाँ ताया जी ने कहा कि प्रशासन इसमें काम कर रहा है और कोई ऐसी बातें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चा था 18-19 साल का, इसने दहशत में रहते हुए कुछ वहाँ से फूड पॉइजन उठाया कि मैं तो सुसाइड कर लेता हूँ। तो वहाँ पे इस प्रकार से घटना हुई, फिर इसको हॉस्पिटल में ले गए। जिसान जी। अब सर आगे का क्या कार्रवाई? आगे का है कि जो भी दोषीगण है इसमें, इस मामले में जिन्होंने इसको उकसाया और ये हालात पैदा किए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको इंसाफ मिले। सर, उनकी शिनाख्त हो पाई है? उन लोगों का कुछ नाम लड़के ने अपने ताया जी को बताया और वो नाम हमने पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं। कुछ उसमें अन्य भी नाम है जिनको भी पुलिस प्रशासन उन लोगों के माध्यम से शिनाख्त करेगा। क्या समझ सकते हैं कि आपको पूर्णतः न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम सड़क से लेकर जहाँ तक भी हमसे होगा, हम पूरे न्याय के लिए अपनी जो भी जिसके भी दरवाजे हम खटखटाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। सर, आज समाज में कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की जो चीज़ें चल रही हैं उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैं शुरू से तकरीबन पिछले 4 साल से समाज में काम कर रहा हूँ और हमेशा से जो साथी खड़े हैं, आप अगल बगल देख रहे हैं, उन सबको यही मिसाल हम देते हैं कि आप जितना भाईचारा बना सकते हो उतना ही बेहतर है। लेकिन समाज में कुछ
अलग अलग दल बने हुए हैं, वो समाज में हमेशा भड़काने का काम करते हैं। एक मुस्लिम समाज है, अगर मुस्लिम समाज अपनी कुर्बानी करता है, कानून के दायरे में अपना त्यौहार मनाता है, तो उन लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? वो एक फर्जी लोग हैं और जो हमारा भाईचारा है उसको ख़राब करना चाहते हैं। हम उन लोगों के भी खिलाफ हैं और हम प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं कि जो इस प्रकार के दल बने हुए हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो भाईचारा ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि क्या पूरा वाक़या था और वाक़या आप सभी को दिखाने का प्रयास करा IBN 24 के परिवार ने, और ये आरोप हैं इस पक्ष के दूसरे पक्ष पर, आखिर देखना लाजमी होगा कि दूसरा पक्ष क्या कहता है। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूं संयम आप सभी के सामने यमुनानगर से। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से, और आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। दो गुटों के बीच में एक जो अनबन थी उसके तहत ये जो भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील हो चुका है आज यमुनानगर का नागरिक अस्पताल। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हज़ारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए, वहीं आसपास हज़ारों लोग यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। पूरा मुद्दा आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए IBN 24 परिवार के साथ, जानेंगे कि पूरा मुद्दा है क्या। सर क्या मामला हुआ आज इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ? एक जैदर गांव में पिछले 4-5 दिन से बकरीद को लेकर, ईद उल अजहा को लेकर गांव में तनाव था और कुछ शरारती लोग जो हमारे इस्लाम धर्म में हम कुर्बानी करते हैं उसके खिलाफ और कुर्बानी का विरोध कर रहे थे, जिस बाबत हमने थाना SHO छछरौली को और SP साहब को मिले और बाकायदा हमने पूरी बात को बताया कि हमारे धर्म में कुर्बानी करते हैं और 3 दिन कुर्बानी का त्यौहार मनाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ और प्रशासन की मौजूदगी में कुर्बानी की गई। उसी दौरान जिस दिन कुर्बानी की गई उस दौरान रात ने कुछ शरारती तत्वों ने हमारे दूसरे धर्म के लोगों के घर में कहीं मीट का टुकड़ा डाल दिया और उसी दौरान क्या हुआ कि रात को 12:30 बजे के करीब एक लड़का जैदरी से, विपिन नाम का लड़का, वो उस गली से निकल रहा था जो मुस्लिम मोहल्ला था। वहाँ पर उसको जो मुस्लिम साथी है उन्होंने पकड़ा, उससे पूछताछ की, भाई आप कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, और वो पूछताछ साथ ही SHO साहब को फ़ोन कर दिया था, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। उसमें उसके बाद क्या हुआ कि उसी के लड़के के बयानों पे पुलिस प्रशासन ने उल्टा मुस्लिम समाज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया कि उसके साथ ऐसे छीना झपटी की और उसको धमकाया जी। फिर अगले दिन DSP साहब से मिले, SP साहब से मिले, हमने कहा है कि जो गांव में तनाव बना हुआ है इसको सॉल्व आउट करो। इस प्रकार से दो समाज के बीच में लंबा तनाव ठीक नहीं है, ना गांव के लिए, ना जिला के लिए और ना प्रदेश के लिए, ना देश के लिए। अब उसी बात को लेकर दूसरा समुदाय बार बार पंचायत कर रहा है, बार बार धमकियाँ दे रहा है और आज भी दूसरे समुदाय की एक पंचायत थी गाँव भीलपुरा में, वहाँ पर यही प्रेशर बनाया गया कि जो जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ कि उनको अरेस्ट किया जाए। और साथ में अब जो बात है, जो आज की घटना है कि वहाँ से पता लगा साथियों से कि जो साथी भी जैदर गाँव का जो मुस्लिम साथी अगर बाहर जा रहा था उसको रास्ते में रोक के उसको धमकाया जा रहा था। और वहाँ पे ये बच्चा भी मलिकपुर खादर गांव है, वहाँ पर इसकी दोपहर की दावत थी। ये लड़का भी सुबह घर से निकला, वहाँ पर दावत खाने के लिए गया, इसके ताया जी ने भेजा। रास्ते में इसको 12-15 लड़के इसको मिले और उन लड़कों ने इसको टॉर्चर किया और धमकाया कि आप लोग या तो गांव खाली कर दो या आत्महत्या कर लो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। जिसको ये छोटा बच्चा था 18-19 साल का, दहशत में आ गया। इसने आके ये बात अपने ताया जी को बताई। वहाँ ताया जी ने कहा कि प्रशासन इसमें काम कर रहा है और कोई ऐसी बातें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा था 18-19 साल का, इसने दहशत में रहते हुए कुछ वहाँ से फूड पॉइजन उठाया कि मैं तो सुसाइड कर लेता हूँ। तो वहाँ पे इस प्रकार से घटना हुई, फिर इसको हॉस्पिटल में ले गए। जिसान जी। अब सर आगे का क्या कार्रवाई? आगे का है कि जो भी दोषीगण है इसमें, इस मामले में जिन्होंने इसको उकसाया और ये हालात पैदा किए, उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको इंसाफ मिले। सर उनकी शिनाख्त हो पाई है? उन लोगों का कुछ नाम लड़के ने अपने ताया जी को बताया और वो नाम हमने पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं। कुछ उसमें अन्य भी नाम है जिनको भी पुलिस प्रशासन उन लोगों के माध्यम से शिनाख्त करेगा। क्या समझ सकते हैं कि आपको पूर्णतः न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम सड़क से लेकर जहाँ तक भी हमसे होगा, हम पूरे न्याय के लिए अपनी जो भी जिसके भी दरवाजे हम खटखटाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। सर आज समाज में कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की जो चीज़ें चल रही हैं उसके विषय में क्या कहना चाहिए? मैं शुरू से तकरीबन पिछले 4 साल से समाज में काम कर रहा हूँ और हमेशा से जो साथी खड़े हैं, आप अगल बगल देख रहे हैं, उन सबको यही मिसाल हम देते हैं कि आप जितना भाईचारा बना सकते हो उतना ही बेहतर है। लेकिन समाज में कुछ
अलग अलग दल बने हुए हैं, वो समाज में हमेशा भड़काने का काम करते हैं। एक मुस्लिम समाज है, अगर मुस्लिम समाज अपनी कुर्बानी करता है, कानून के दायरे में अपना त्यौहार मनाता है, तो उन लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? वो एक फर्जी लोग हैं और जो हमारा भाईचारा है उसको ख़राब करना चाहते हैं। हम उन लोगों के भी खिलाफ हैं और हम प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं कि जो इस प्रकार के दल बने हुए हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं जो भाईचारा ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि क्या पूरा वाक़या था और वाक़या आप सभी को दिखाने का प्रयास करा IBN 24 के परिवार ने, और ये आरोप है इस पक्ष के दूसरे पक्ष पर, आखिर देखना लाजमी होगा कि दूसरा पक्ष क्या कहता है। आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं IBN 24 और मैं हूं संयम आप सभी के सामने यमुनानगर से।